ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला कैटरिंग का काम। सिंधिया के फोटो पर कांग्रेस का तंज, बीजेपी में क्या बन गए महाराज। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बोले, सिंधिया को नया काम मिला, बधाई हो। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की शिवराज सरकार हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहती है। वैसे 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बीजेपी की नहीं कांग्रेस की चुनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के चलते 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की शिवराज सरकार बन गई। सिंधिया की बगावत के चलते ही कमलनाथ को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। सिंधिया आज बीजेपी में है, इसलिए वो भी कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं, या यूं कहें शिवराज से ज्यादा सिंधिया ही कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं। सिंधिया पर तंज कसने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ती है, हमेशा इस तलाश में रहती है जब सिंधिया को घेरा जा सके, और ऐसे मौके उसे मिलते ही रहते हैं। इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक फोटो जमकर वायरल हो रहा है। फोटो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, सीएम शिवराज भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। तीनों के साथ एक और युवक है। इसी युवक के घर ये सभी लोग पहुंचे थे। फोटो जबलपुर का है, जहां जेपी नड्डा 1 जून को आए थे। अचानक ही दलित कार्यकर्ता घर जाने का कार्यक्रम तैयार हो गया। दलित कार्यकर्ता घर पर पहुंचकर जेपी नड्डा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। नड्डा भले ही कुछ भी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को फोटो में अपने मतलब का संदेश मिल गया और उसने सिंधिया को घेर लिया। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने फोटो लेकर सिंधिया पर तंज कसा। गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस में सिंधिया श्रीमंत थे, अब बीजेपी में उन्हें कैटरिंग का काम मिल गया है, उन्हें नया काम मिलने पर बधाई देते हैं। बीजेपी ने सिंधिया को महाराजा से साधारण इंसान बना दिया। गोविंद सिंह के इस बयान के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल फोटो में सिंधिया जेपी नड्डा को बिस्कुट सर्व करते हुए दिख रहे हैं। इस फोटो को लेकर कांग्रेस सिंधिया को घेरने में जुटी है। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब कहा था कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान की तलाश में बीजेपी में गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि सिंधिया को बीजेपी में अच्छा सम्मान मिल रहा है। हमारे यहाँ महाराज थे, वहां भाई साहब बन गए हैं और अब तो वो दूसरों को भाई साहब कहने लगे हैं। पार्टी के पोस्टरों में सिंधिया का फोटो दिखाई नहीं देता है और दिख भी जाए तो इतना छोटा होता है कि गौर से देखना पड़ता है कि किसी और का फोटो तो नहीं लगा है, क्योंकि कांग्रेस अगर इतना छोटा फोटो सिंधिया का किसी पोस्टर में छप जाता था तो खबर बन जाती थी। लेकिन बीजेपी में सिंधिया की हैसियत ही ऐसी हो गई है। कांग्रेस में वो शीर्ष 3 नेताओं में गिने जाते थे, बीजेपी में तो पहले 5 नेताओं में भी उनकी गिनती नहीं होती है। सिंधिया के साथ ही कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के वो नेता भी बने रहते हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया करीबी प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भी सवाल उठाए। तोमर मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, लेकिन सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तो तोमर ने भी कांग्रेस छोड़ दी। सरकार बीजेपी की बनी तो इस सरकार में भी वो मंत्री बन गए। तोमर पर तंज कसते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद मानो तोमर ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले ली है। अगर बिजली नहीं है तो उसे स्वीकार करें। ये मान लें कि प्रदेश सरकार बिजली की व्यवस्था करने में असफल हुई है। दूसरे राज्यों में बिजली संकट है, ये गिनाने से प्रदेश के लोगों को बिजली नहीं मिल जाएगी। बिजली तभी मिलेगी जब शिवराज सरकार ईमानदारी से बिजली को लेकर काम करेगी। बिजली की कमी है तो प्रदेश सरकार इसे लेकर श्वेत पत्र जारी करे, बताए कि ऐसे हालात क्यों बने हैं और कब तक प्रदेश के लोगों को बिजली संकट के बीच रहना होगा। बीजेपी को सत्ता मध्य प्रदेश की जनता ने दी है, कोई मुंबई या राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को नहीं चुना है, और अगर उन्हें दूसरे राज्यों की चिंता है तो शिवराज के राजस्थान चले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।